हाय, कैसे हो सब? तो वीडियोज़ तो मैं अपना रेगुलर बेसिस पे अपलोड कर पा रहा हूँ। डेली नहीं लेकिन हाँ, 2-3 दिन के गैप में अपलोड हो रही वीडियोज़। और ऐसा ही मैंने कुछ सोच रखा था कि एटलीस्ट 1 हफ़्ते में 2 या 3 वीडियो तो अपलोड हो जानी चाहिए। क्योंकि यूट्यूब पे ग्रो करना मतलब आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको डेली अपलोड करना है, रेगुलर बेसिस पे अपलोड करना है और मैं वो करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी कुछ चीज़ें जो हैं बहुत सही चल रही हैं। एक ऑफ़िस का काम जो मैं मैनेज कर पा रहा हूँ 9 टू 5। बेसिकली वो 9 टू 5 नहीं है, लेकिन कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, पर कहने को 9 टू 5। और मेरा यूट्यूब। तो रोज़ मैं अपना सुबह उठ रहा हूँ, रेडी होता हूँ, ऑफ़िस जाता हूँ, फिर ऑफ़िस की दिन भर की भाग-दौड़, काम जो भी है, फिर उसके बाद घर आना। फिर मैंने ये सोचा था कि घर आके मैं शाम को कुछ रिकॉर्ड करूँगा, जो मेरे पास टाइम मिलता है। तो उसमें मैं रिकॉर्ड करता हूँ और जिस दिन अगर कोई अच्छी वीडियो बन पाती है, कंटेंट कुछ अच्छा शूट हो पाता है, तो मैं फिर उसी दिन उसको एडिट करके अपलोड कर देता हूँ। तो इन सब चीज़ों में मेरा यूट्यूब ग्रो हो रहा है, मेरा ऑफ़िस मैनेज हो रहा है। लेकिन एक चीज़ जो मैं कंप्लीटली इग्नोर कर दे रहा हूँ, वो ये है कि मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। किसी भी हेल्थ और फ़िटनेस की चीज़ पे मैं फ़ोकस नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी डाइट भी इस समय बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई है, क्योंकि दिन भर दिमाग में ऑफ़िस के टाइम ऑफ़िस का काम, फिर घर आके यूट्यूब, तो उसके बीच में मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ कि अब खाने को लेके क्या सोचूँ मैं? क्या खाऊँ, क्या नहीं? जो समझ में आ रहा है, जो जिस समय सही लग रहा है कि ये मिल रहा है और खा लो, फिर आगे काम करो अपना। मतलब खाने पे उतना फ़ोकस नहीं हो पा रहा है और मतलब होना भी नहीं चाहिए। इंसान को खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए। लेकिन जो एक क्वालिटी होती है कि आप क्या कंज़्यूम कर रहे हो, कितना आप हेल्थ कॉन्शियस हो, वो यहाँ पे मीट नहीं हो पा रही चीज़ें। तो मेरी जो फ़िटनेस है, हेल्थ है, डाइट है, स्लीप साइकिल, वो इस समय सब कुछ बिगड़ चुकी है। और ये मेरा जो सैक्रिफ़ाइस हो रहा है मेरी हेल्थ को लेके इन एक्सचेंज विद यूट्यूब ग्रोथ एंड ऑफ़िस मैनेजमेंट, वो मुझे कहीं न कहीं खटक रहा है कि मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ बना पा रहा हूँ टाइम पे, मैं ऑफ़िस का काम मैनेज कर पा रहा हूँ, लेकिन ये जो हेल्थ मेरी इस समय सही नहीं चल रही है। मेरा वेट बढ़ता जा रहा है, कहीं न कहीं पेन होता रहता है क्योंकि पूरे दिन ऑफ़िस में मैं बैठा रहता हूँ चेयर पे। तो फिर वो एक तो पेट निकल रहा है, सही बात बताऊँ तो। और दूसरी चीज़, कहीं न कहीं पेन होगा, कभी पैर में दर्द होने लगेगा, कभी पीठ में दर्द होने लगेगा, कभी कहीं पेन होगा, कहीं पेन होगा। तो इस तरीके से मुझे कंटिन्यू करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि मैं सब कुछ चाहता हूँ कंटिन्यू करूँ, मैं ऑफ़िस भी मैनेज करूँ, मैं यूट्यूब पे भी ग्रो करूँ, लेकिन हेल्थ को सैक्रिफ़ाइस करके कैसे कोई कर सकता है काम? हेल्थ नहीं रहेगी तो आप कितने दिन ही कोई काम कर लोगे? मैंने नोटिस किया कि मेरी एनर्जी लेवल भी कम हो रहा है, क्योंकि मैं जब कुछ सही डाइट नहीं कंज़्यूम कर रहा हूँ, जो समझ में आ रहा है, चाहे तला भुना हो या जैसा भी मुझे वो समझ में आ रहा है, मैं उसको कंज़्यूम कर रहा हूँ। जो मेरा प्रोटीन इनटेक है और जो अदर मिनरल्स इनटेक है, वो सब पूरे नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही साथ हेल्थ के साथ मेरा कम्युनिकेशन भी उतना अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे यूट्यूब पर। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी हेल्थ ठीक हो, मेरा कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो और एक तरीके से आई वांट टू बी अ बेटर वर्ज़न ऑफ माई सेल्फ एवरी डे। ऐसा ना हो कि कल जैसा मैं था और आज जैसा हूँ और कल जैसा रहूँगा, वो सब कुछ एक लीनियर लाइन होती है ना, एकदम सीधी, वैसा ना हो। तो मैं चाह रहा हूँ कि ग्रो करूँ लाइफ़ में हर पर्सपेक्टिव से। इसलिए मुझे खुद से कॉम्पिटिशन करना होगा और मेरा कॉम्पिटिशन में सिर्फ़ ये रहेगा कि मुझे अपने कल के वर्ज़न से सिर्फ़ 1% बेटर करना है, हर दिन। फिर वो मैं फ़िटनेस को लेके देखूँ या मैं अपनी स्लीप साइकिल और डाइट, ये सब चीज़ मुझे फ़िक्स करनी है अपनी। अब उसके लिए मुझे जिम जाना पड़े, उसके लिए मुझे बुक्स रीड करनी पड़े, मुझे कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना पड़े, मुझे किसी भी तरीके से अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करना पड़े, वो मुझे करना ही होगा। देयर इज़ नो अदर वे। क्योंकि यूट्यूब पे ग्रो करना एक अलग चीज़ है, ऑफ़िस मैनेज करना एक अलग चीज़ है, बट हेल्थ को सैक्रिफ़ाइस करना मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता हूँ। मुझे हेल्थ को भी पैरेलल में उतनी ही प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, जितना मैं दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहा हूँ। तो ये वीडियो एक प्रॉमिस है खुद से कि मैं अब अपना एक बेटर वर्ज़न बिल्ड करूँगा, जो आज हूँ उससे बेटर, कल उससे भी बेटर और परसों उससे भी बेटर। तो ग्रो लाइफ़ में इस तरीके से करना है कि यूट्यूब भी ग्रो हो, ऑफ़िस भी मैनेज हो और खुद को भी ग्रो करना है। पैसे तो मैं कमाऊँगा ही, साल के 365 दिन अगर मैं काम कर रहा हूँ,
तो मैं पैसे भी कमा रहा हूँ उसके इक्विवेलेंट। लेकिन लाइफ में ग्रो करना मॉनेटरी वाइज एक अलग चीज़ है, पर हेल्थ वाइज भी आपको ग्रो करना पड़ेगा। आपको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कंपेयर टू एनी अदर थिंग। जो भी आपके एक्स वाई जेड टॉप प्रायोरिटी है, आपको हेल्थ को भी उसके इक्विवेलेंट रखना ही पड़ेगा। अदरवाइज आप किसी भी चीज़ में हो, आप बिजनेस में हो, आप कॉर्पोरेट में हो, आप प्रोफेशन में हो, किसी में भी हो, आप अपना 100% कभी दे ही नहीं पाओगे। जब आप लो एनर्जी फील करोगे, आप कंफ्यूज्ड रहोगे। सब चीज़ें एक ही पॉइंट पे आके कनेक्ट होती हैं कि आप फिटनेस हो मेंटली, फिज़िकली, तभी आप किसी भी गोल को अचीव कर सकते हो। जब आपका एनर्जी लेवल बूस्ट है, आप फ़ोकस्ड हो, आप गोल ओरिएंटेड हो, ये सब पर्सनैलिटीज़ जब आपके अंदर हैं, तो फिर आपको आपके गोल को अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा मानना है। तो जैसा मैंने बताया कि ये वीडियो प्रॉमिस है खुद से, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें ये खुद से प्रॉमिस किया था, कमिटमेंट करी थी कि मैं अब डेली कंसिस्टेंट होके वीडियो डालूँगा। डेली नहीं लेकिन रेगुलर बेसिस पे। 2 दिन में 1 वीडियो डाल दी, 3 दिन में 1 वीडियो डाल दी। वो मेरा फुलफ़िल हो पा रहा है प्रॉमिस। और ये प्रॉमिस अब उससे भी नेक्स्ट लेवल है। मुझे खुद का बेटर वर्ज़न बनाना ही होगा, वो मेरी नीड है, वो मेरी रिक्वायरमेंट है। और मैं ऐसा मानता हूँ जब आप कोई चीज़ पब्लिकली डॉक्यूमेंट करते हैं, तो वो सिर्फ़ एक रिक्वायरमेंट या नीड नहीं रह जाती, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है कि आपने कोई चीज़ अगर डॉक्यूमेंट करी है, कोई चीज़ बोली है, तो अगर आप अपनी बात की वैल्यू रखते हैं, तो आपको उसको पूरा करना ही होगा, एनी हाउ। बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि कोई ऐसा एक्सेप्शनल केस हो जाए कि मैं इस चीज़ को पूरा ना कर पाऊँ, लेकिन इन जनरल वे अगर मैं बात करूँ, तो मुझे अपने प्रॉमिस को फुलफ़िल करना है, मुझे अपना बेटर वर्ज़न बनाना है। फिर उसके लिए मुझे अपना स्लीपिंग टाइम रिड्यूस करना होगा, क्योंकि अभी मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो मेरा टाइम जा रहा है, या तो मैं ऑफ़िस का वर्क, वो तो जाएगा ही जाएगा क्योंकि ऑफ़िस तो मुझे कंटिन्यू करना ही होगा, या मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, या फिर मैं सो जाता हूँ। कुछ नहीं समझ में आ रहा, सो जाता हूँ। तो ये चीज़ अब मुझे किसी तरीके थोड़ा नेगेटिव लग रही है कि हर बात पे मुझे थोड़ी देर, आधे 1 घंटे टाइम मिला, लेट गए, सो लिया। ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। मुझे अपने हेल्थ पे ध्यान देना होगा, नहीं तो आगे आने वाले टाइम पे जो प्रॉब्लम्स मुझे अभी दूसरों के अंदर दिखती हैं, जिन प्रॉब्लम से वो लोग जूझ रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स मुझे खुद में भी दिखने लगेंगी, और वो मैं नहीं चाहता हूँ। वो मेरे लिए एक तरीके से नाइटमेयर है। तो हाँ, मैं अब अपने फ़िटनेस पे ध्यान दूँगा, मैं अपने स्लीपिंग साइकिल पे ध्यान दूँगा, मैं अपनी डाइट पे ध्यान दूँगा, और वो भी ऐसा ध्यान नहीं कि जो बहुत ही जर्नल होगा। मुझे बेटर बनना है, तो मुझे 1 कदम 2 कदम आगे ही सोचना पड़ेगा सबसे। क्योंकि नॉर्मली आप किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, तो आपको नॉर्मल वर्क करना है, नॉर्मल एफ़र्ट देने हैं। पर अगर आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट चाहिए, बहुत जल्दी सक्सेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो आपको उसी के इक्विवेलेंट मेहनत भी करनी पड़ेगी। 2 स्टेप्स अहेड ऑफ एवरीवन। तो ये मेरी लाइफ़ का बहुत ही इम्पोर्टेंट कमिटमेंट है, जो मैं आज इस वीडियो के ज़रिए आप सबसे कर रहा हूँ। और आने वाले टाइम पे हम सब देखेंगे कि ये चैनल की ग्रोथ कितनी होती है, मेरी ग्रोथ कितनी होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो से सीख के खुद को भी ग्रो करें। अगर आप मोटिवेट हो रहे हैं, तो ग्रो करें। किसी भी तरीके का पॉज़िटिव मैसेज ज़रूर लीजिए मेरी वीडियो से, बस मैं इतना चाहता हूँ। तो ठीक है, फिर इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ, और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। बाय।